नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। सभी संत महात्मा स्वामी सबके लिए चातुर्मास शुरू हो चुका है। हरिशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर के विश्राम करते हैं अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ। इस दौरान जितने दिनों तक, यानी कि 4 महीने तक जब वो विश्राम करेंगे, तो कार्यपालक की भूमिका में भगवान शिव होंगे। और भगवान शिव का महीना और भगवान शिव का प्रिय महीना सावन अब महज कुछ घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। इस पवित्र माह में हर श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करता है, दुग्धाभिषेक करता है। सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं लोग। प्रदोष और शिवरात्रि उस दिन भी व्रत रखा जाता है। सावन ऋतु परिवर्तन का भी महीना है, हरियाली का भी महीना है। खुशी, चारों तरफ खुशी होती है, उल्लास होता है। लेकिन इसी बीच, इस उल्लास के बीच, इस खुशियों के बीच, इस पर्व, महापर्व के दौरान अगर कोई सत्ता सृष्टि के रचनाकार की रचना को लेकर के भेदभाव खड़ा करे, वो कम से कम मेरा मानना है कि वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाईयत हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, हर जगह इंसानियत को, मानवता को प्रश्रय दिया गया है। हर किसी को अपना व्यवसाय करने की पूरी छूट है। और जब हर इंसान, हर जीव उस ऊपर वाले का ही बनाया हुआ है, तो उसमें कैसा भेदभाव। लेकिन हिंदू और हिंदुओं का, हिंदुत्व का ठेका लेने वाली एक पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है, उसने एक नियम निकाला कि सावन महीने भर जो कांवरिये, जो कांवर यात्रा पर निकलते हैं, उस यात्रा के दौरान जितनी भी दुकानें पड़ेंगी, ठेला वाले, खोमचा वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, खान पान की सामग्री बेचने वाले, श्रृंगार का सामान बेचने वाले, पूजन की सामग्री बेचने वाले, नाश्ता जलपान कराने वाले, उन सभी को अपना नाम उजागर करना होगा। और इसके पीछे की सोच जो है वो ठीक उसी तरह से है जैसे पूरे देश में एक इमरजेंसी 1975 में लगी थी, घोषित तौर पर, संवैधानिक रूप से, संविधान की प्रावधानों के तहत जो एक इमरजेंसी लगी थी। और एक वो आपातकाल जो पिछले 10 साल से पूरा देश झेल रहा है। कहा नहीं गया है, घोषणा नहीं की गई है, बावजूद इसके पूरा देश आपातकाल झेल रहा है।
यहां भी इस आदेश में ये कुछ भी नहीं, वर्ग, संप्रदाय, जाति का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके पीछे सोच सिर्फ इतनी ही है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस देश में राजनीति से जिस तरह से, सियासत से जिस तरह से अलग थलग करने की चाल चल रहे हैं, जिस तरह से उन्हें नेस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में उनका रोजी रोजगार भी खत्म कर देना है। एक तो पहले से ही नोटबंदी और जीएसटी के चलते उनका ऐसे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनका सब कुछ समाप्त हो चुका है। ये त्योहार ही हैं जिसमें उनकी दुकानदारी भी चलती है, जिससे वो 4 पैसे की कमाई कर लेते हैं ताकि उनका परिवार पल सके, उनके बच्चे भी पढ़ सके, उनके परिवार के लोगों को भी इलाज मिल सके। लेकिन नहीं, जब ये आदेश लागू हुआ तभी से इसका विरोध हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। न केवल विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ही इसका विरोध कर रहा हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनडीए के घटक दल, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल आता है, उसके प्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध किया है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में, उसने भी इसका विरोध किया है। खासतौर पर त्यागी जी ने इसका विरोध किया है। खुद बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लोग परेशान हैं, दुकानदार, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले। उनकी एक व्यथा और भी है। हमारे सहयोगी ने जो बातचीत की है आराजी लाइन के कुछ व्यापारियों से, कुछ दुकानदारों से, उनकी बातों को भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक स्वर से सबका ये कहना है कि आप नाम लिखवाएं, उन्हें लाइसेंस दें, लाइसेंस नंबर के साथ। जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के आगे साइन बोर्ड पर प्रोपराइटर के नाम होते हैं, लाइसेंस नंबर होता है, वो सारा कुछ आप भी उन्हें हासिल कराएं, उनके लिए नियत स्थान निर्धारित कराएं, वेडिंग जोन की स्थापना हो, न कि हर वीवीआईपी के आने पर उन्हें खदेड़ दिया जाए, उन्हें मार करके गिरा दिया जाए, उनके सारे सामान नष्ट कर दिए जाएं। इस तरह की प्रक्रिया कुछ खास क्षेत्रों में, जहां रोज वीवीआईपी और वीवीआईपी का आना लगा रहता है, इस तरह की प्रक्रिया रोज अपनाई जाती है। ये छोटे छोटे दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, रोज कुआं खोद करके रोज पानी पीने वाले लोग, सुबह से शाम तक एक धुन किस तरह से अपने ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए, किस तरह से उनका आवभगत किया जाए ताकि 4 पैसे मिल जाएं। उनका घर अगर भूखा रहेगा तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? इतना ही नहीं, ये तो चल ही रहा था, तब तक नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है
जिसके तहत अब सावन भर वाराणसी में मीट मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम का पशु चिकित्सा विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि कांवड़ मार्ग पर कोई भी दुकानदार अगर मीट मांस बेचते हुए पकड़ा गया, दिखाई दिया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम उचित कदम है, क्योंकि निशाने पर वही हैं जिन्हें आर्थिक रूप से बिल्कुल निचोड़ देना है, तोड़ देना है। मैं भी मानता हूं कि पर्व त्योहार और खास तौर पर चाहे वो सावन का महीना हो, चाहे नवरात्र, चैत्र नवरात्र हो, या वासंतिक नवरात्र हो, या श्राद्ध का पर्व हो, महीना हो, इस दौरान अपने आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए, शुचिता का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो नशे की सारी दुकानें भी बंद कर देनी चाहिए, चाहे वो शराब की दुकान हो, देसी या अंग्रेजी बियर की दुकान हो, गांजा भांग की दुकान हो, इन सब को भी बंद कर देना चाहिए। क्या कोई सरकार ये निर्णय ले सकेगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का निर्णय कोई ले सकेगा। अरे जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे तो भी आपको राजस्व की खातिर शराब की दुकानें खोलने जरूरी पड़ गई थी, और शराब, कितनों को शराब पिला पिला करके आपने खत्म कर दिया। तब वो आस्था, वो धर्म कहां गया था? किस धर्म में लिखा है कि महामारी के समय लोगों को समुचित दवा न दे करके उन्हें नशे की लत डाली जाए, उन्हें नशे का सामान मुहैया कराया जाए? अगर आस्था का ही सवाल है तो पूर्ण रूप से सबसे पहले मद्य निषेध लागू होना चाहिए। मद्य निषेध लागू कीजिए, मीट मांस भी बंद कीजिए, और रेहड़ी पटरी वालों को उनका हक दिला करके उनके नाम भी उजागर कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होगा। अगर इतना साहस है तो जरूर करना चाहिए, अन्यथा जैसे बाकी लोगों को अपना रोजी रोजगार चलाने की अनुमति है, वैसे ही इन्हें भी वो अनुमति मिलनी चाहिए। ये आस्थावानों के ऊपर निर्भर करता है कि वो, उनकी आस्था किस तरह से है। इस हिंदू धर्म में शैव मतावलंबी भी हैं, शाक्त मतावलंबी भी हैं, वैष्णव मतावलंबी भी हैं। शाक्तों के यहाँ ये परंपरा है कि उनके यहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है, उनके यहाँ शराब भी चढ़ाई जाती है। शैव मतावलंबियों के यहाँ भैरव दरबार में मांस और मदिरा दोनों ही का भोग लगता है। क्या उसे बंद कर देंगे? क्या ये, मैं नहीं कहता कि ये हिंसा होनी चाहिए,
मैं भी अहिंसा का पुजारी हूं, मैं भी आस्थावान हूं, मैं भी पूजा पाठ में विश्वास रखता हूं, मैं भी धर्म में विश्वास रखता हूं। और निश्चित तौर पर हर पर्व त्योहार को उसका जो कानून है, उसका जो नियम है, उसका जो संविधान है, उसके अनुसार ही पालन करते हैं। क्या इस सरकार ने कभी भी या वाराणसी नगर निगम ने कभी भी सूर्य षष्ठी के मौके पर, जो सबसे बड़ा शुचिता का पर्व होता है, आप एक घाट भी नहीं साफ करा पाते हो जहां व्रती जन जा करके भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सके? आप सब दुकानें बंद करवा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ शराब, गांजा, भांग की भी दुकान बंद कराइए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो ये बड़ा निर्णय होगा और वास्तव में हिंदुओं का एक बड़ा तबका आपके साथ होगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं उन आराजी लाइन क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं, दुकानदारों, ग्रामीणों की बात हम आपको सुनवाते हैं। आपसे सुने, उनकी पीड़ा भी जाने, फिर आप निर्णय करें कि कौन सही है, कितना सही है। नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी आपसे सिर्फ इतना विनती करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्ते साथियों, मैं हरीश चंद, स्टेट कोऑर्डिनेटर हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाराणसी। जैसा कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश पारित किया है कि कांवड़ की रूट में जितने भी दुकानदार हैं, दुकानें पड़ेगी, स्ट्रीट वेंडर हैं, वे सभी अपनी दुकानों पे, अपनी रेहड़ी पे अपना आईडी, अपना एक बोर्ड लगाए जिसपे उनका नाम और बाकी उनके विषय में जानकारी लिखी हो। तो और इसका हवाला दिया है कि इससे कांवड़ यात्रियों के जो आस्था है और शुचिता उसको बनाए रखने के लिए ये आदेश उन्होंने पारित किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एक संस्था के तौर पे, एक यूनियन के तौर पे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि क्या किस जगह पे आप ये भेदभाव करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कारीगर की कोई जाति होती है या कोई धर्म होता है। एक कपड़ा बनाने वाला, यहाँ तक कि अयोध्या में जो खड़ाऊ है वो बनाने वाला एक गैर मजहब का ही आदमी है। तो बनारस जैसे शहर में आप देखेंगे पूरी सांझी विरासत है, एक मेल जोल की संस्कृति है। यहाँ पे जितनी साड़ियाँ बनती हैं, धर्म के कई सामान बनते हैं जो पूजा पाठ में उपयोग होते हैं, वो एक दूसरे गैर मजहब के ही लोग बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेतुका आपने जो आदेश पारित किया है उससे हमारे देश की जो साझी विरासत है, लोगों में आपसी भाईचारा है, उसमें जरूर भेदभाव उत्पन्न होगा और एक दूसरे के प्रति घृणा भाव उत्पन्न होगा। और जिस विषम परिस्थितियों में हमारे आजादी के जो मूल्य रहे हैं, हमारे देश में आजादी के लेके जो सपने देखे गए थे कि जहां जाति पात और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, तो इतनी 75 साल के बाद आजादी के इस तरह की आप जो बातें कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पे हमारे देश की छवि खराब होगी और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और हम आपको बताते चले कि ये जो छोटी दुकानदारी के लोग हैं, छोटी पूंजी के लोग हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अर्थात ये छोटी पूंजी के लोग जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, आपके बड़े पूंजीपति जो हमेशा कर्ज में रहते हैं वो देश छोड़ के भाग जाएंगे और देश दिवालिया हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इस तरह से गैर संवैधानिक आदेश न पारित करें, लोगों में प्रेम व्यवहार को बने रहने दें
और इस देश को संविधान के मूल्यों पे चलने दे। हमारी आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक नागरिक के तौर पे गुजारिश है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकुमार गुप्ता, राजा तालाब वाराणसी का निवासी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। कांवड़ यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है, जो कांवड़िया रूट है, उस रूट पे जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो फुटकर व्यवसायी हो, चाहे ठेला पटरी व्यवसायी हो, चाहे दुकानदार हो, तो सारे लोग अपने दुकानों के सामने बोर्ड लगाएं कि इस दुकान के ऑनर यानी मालिक कौन है, उनका नाम क्या है, जिससे उनकी पहचान जाहिर हो। और एक फरमान का तमाम दलों ने, तमाम संगठनों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है। बनारस के लोगों ने भी इस पर मुखर होकर अपनी बात रखी है। लेकिन उसके पहले मैं प्रदेश के मुखिया से कहना चाहूँगा, बनारस के अंदर अभी कुछ दिन पहले हजारों स्ट्रीट वेंडर, ठेला पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा गया था, जो गैर कानूनी हैं। इनका प्रत्येक 5 साल पे सर्वे होना चाहिए, इनको पहचान पत्र मिलना चाहिए, वेंडिंग जोन बनाना चाहिए, इनको पीएम स्वनिधि के तहत ऋण भी दिया जाना चाहिए, इनको तमाम सामाजिक सुरक्षाएं योजनाओं को मिलना चाहिए। ये सब न मिलके केवल इनको उजाड़ा जा रहा है, इनकी आजीविका पर संकट खड़ा किया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि थोड़ी नज़रें इन गरीब, मजलूम, बेबस लोगों की तरफ भी इनायत करें। इनको सम्मानजनक आजीविका चलाने के लिए कोई ऐसा आदेश, शासनादेश पारित करे जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का अनुपालन कराएं और सम्मानजनक आजीविका मिले। इस तरह तरह के फरमान जो आप जारी कर रहे हैं, लगातार उजाड़ा जा रहा है। बनारस के लंका के बेचू के चाहे व्यापारी हो, चाहे इंग्लिशिया लाइन के हो, चाहे विरासती बाज़ार जो गांव के हैं, उनको अतिक्रमण के नाम पे ना उजाड़ा जाए, उनको पहले बसाया जाए, उनको सम्मानजनक आजीविका देने का काम करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? कचनार, राजा तालाब वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है, सभी दुकानदार जो कांवड़िया लेन पे हैं वो अपना नेम प्लेट यानी अपना पहचान प्रदर्शित करें, नेम प्लेट लगाएं। क्या यह गलत है या सही है? नहीं, माननीय बाबा जी का जो फरमान है वो तो ठीक है, लेकिन फरमान करने से पहले बाबा जी ने ये भी सोचे, मतलब कि ठेला पटरियों वाले को उजाड़ा जा रहा है, ठेला पटरियों वाले को मतलब भगाया जा रहा है, उनकी सौदा प्रशासन द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। पहले बाबा जी ने हम लोगों को कहीं उचित जगह देने का काम करें, फिर उसके बाद बोर्ड लगवाने का काम करें, नाम लिखवाने का काम करें। पहले हम लोगों को राजा तालाब में एक उचित जगह देने का काम करें। राजा तालाब में उचित जगह चाहिए। जी हाँ, हम लोग ओवरब्रिज के नीचे ठेला पटरी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, प्रशासन कभी आती है, भगाने लगती है, मारने लगती है, पलटने लगता है ठेला। और मेरा भरा हुआ मतलब लोडिंग ठेला फल का या हो या खटाई का हो, मैं किसी प्रकार से उसको लेकर हटाता हूँ। इसलिए महोदय माननीय बाबा जी से कहेंगे कि पहले हम लोगों को कोई उचित जगह देने का और ठेला लगाने का कार्य करें, यानी सम्मानजनक आजीविका मिले जी, उसके बाद हमें सरकारी सहायता मिले, यही आपका कहना है जी। और जो फरमान है ये गलत या सही है, आप बताएं। फरमान तो अगर 1 महीने के लिए है लागू, वो तो ठीक है कि भाई मतलब ये सावन का पवित्र महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है। हाँ, इसमें 90% हिंदू धर्म से जो लोग रहते हैं वो शराब, मांस, मदिरा, मछली सबसे दूर रहते हैं। और 1 महीने तो व्रत का महीना ही चलता है सावन के बाद।